हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आगे की क्लास को। फटाफट से पधारो। पधारो मेरे दोस्त। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। पधारो। करें स्टार्ट? चलो आ जाओ, करो कॉपी। आज जो अपन जानेंगे बेटा, वो जानेंगे अपन ट्रांजिटिव जो वर्ब होते हैं उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो करो कॉपी। ट्रांजिटिव वर्ब लिखो। ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है बेटा, इसके बाद में जो इसका जो ऑब्जेक्ट आते हैं ना, ऑब्जेक्ट जो आते हैं, ठीक है, वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सभी को समझ में आई? बेटा जो डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब की बात करेगा। समझ में आया? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब की बात करेगा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्टली करेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रही बात? इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? देखो इसमें क्या होता है बेटा, देखो आप देखते हो कि सर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या नजर आती है? ट्रांजिटिव वर्ब नजर आती है। क्या नजर आती है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या नजर आती है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में जो सिंपली जो अपने ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, जो व्हाट और होम का रिप्लाई होता है, अपन ने अभी पहले किया था ना, जो एग्जाम्पल किए थे उसमें जो अपन जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट लगाते थे, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता था? वो होता था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होता था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अपन कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो करो एग्जांपल। देखो मैंने बोला, करो मेरे दोस्त कॉपी। ही बॉट बुक्स। ही बॉट बुक्स। उसने खरीदा था। क्या खरीदा था? उसने क्या खरीदा था? बेटा किसका रिप्लाई आ रहा है? व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, क्या खरीदा था? सर किताबें खरीदी थी। किताबें खरीदी थी, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो वर्ब हुई वो कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आई इतनी बात सभी को? अगला एग्जांपल करें, चलो आ जाओ। मैंने बोला ही एट टू एप्पल्स। ठीक है, उसने खाए थे दो एप्पल्स। ठीक है, क्या खाए थे? एप्पल्स। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्ब हुई कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब। सभी को बात समझ में आ रही है? तो अपन बेटा ट्रांजिटिव जो देखो, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में जो अपन डायरेक्टली जो सिंपली जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, करो फटाफट से कॉपी, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अगर एक और एग्जाम्पल करना चाहो तो कर सकते हो बेटा। देखो मैंने बोला ही बॉट अ न्यू कार। उसने खरीदा था। क्या खरीदी थी? एक नई गाड़ी। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो बॉट हुआ वो क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है? फटाफट सभी को समझ में आ रही है? चलो फटाफट से करो कॉपी, फिर अपन आगे चले।
करो मेरे दोस्त, कॉपी करो फटाफट से, फिर आके चले। बेटा डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली बात करता है वर्ब से, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्टली बात करता है, डायरेक्टली बात नहीं करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो बात? चलो मिटा दूँ, मिटा दूँ क्या? चलो आ जाओ। अब देखो, आ जाओ मेरे दोस्त। देखो अब अपन जानते हैं बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इनडायरेक्ट, जब अपन सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो अपन डायरेक्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखो सब्जेक्ट लगाया, देखो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको ट्रांजिटिव वर्ब नज़र आएगी, ट्रांजिटिव वर्ब नज़र आएगी। इसके बाद बेटा आपको नज़र आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट नज़र आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में बेटा आपको अगर मान लो सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो फिर आपको लगाना होगा प्रीपोजिशन। क्या लगाना होगा? प्रीपोजिशन। और फिर इसके बाद जो आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो बात? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अपन कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में बेटा आपको प्रीपोजिशन नजर आएगा, प्रीपोजिशन के बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सभी को समझ में आ रहा है? इसी सेंटेंस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में बेटा ट्रांजिटिव वर्ब नजर आएगी, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में बेटा अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर उसके बाद में बेटा प्रीपोजिशन मत लगाना, फिर डायरेक्ट ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सभी को बात समझ में आ रही? ठीक है, कहीं आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन लगा के फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाते हो बेटा तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है? सभी को बात समझ में आई? ठीक है, करें एग्जाम्पल। चलो आ जाओ। जैसे मैंने बोला बेटा आए हो, मैंने बोला आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। ठीक है, आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं बात बढ़ाना चाहूँ, मैं बोलूँ कि मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने बोला टू हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, आई टीच इंग्लिश टू हिम, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ उसे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इंग्लिश क्या हुआ? इंग्लिश हुआ बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन। ठीक है, और ये जो हिम हुआ ये क्या हुआ? ये हुआ बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आई सभी को बात? सभी को बात समझ में आई? इसी सेंटेंस को बेटा अपन ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि आई टीच हिम, आई टीच हिम, मैं पढ़ाता हूँ उसे। ठीक है, अब अपन को बेटा प्रीपोजिशन, अगर अपन यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है, टू इंग्लिश। ठीक है, तो अगर अपन टू इंग्लिश करेंगे तो बेटा यहाँ पर जो प्रीपोजिशन होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है तो उसके बाद में फिर आने वाला प्रीपोजिशन नहीं होगा वहाँ पर, फिर उसके बाद में तो क्या आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश, तो आप ये बोलो आई टीच हिम इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ उसे इंग्लिश। या फिर आप ऐसे बोलो आई टीच इंग्लिश टू हिम, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश उसे। ठीक है, आप प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात सभी को?
या आप यहाँ पर भी प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर भी प्रीपोजिशन नजर आए तो आप ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है, करो कॉपी, फिर अपन आगे चले बेटा, फटाफट से करो कॉपी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने में कोई तकलीफ? ठीक है, करो कॉपी। समझ में आ रहा बेटा? करो कॉपी, करो बेटा कॉपी। हो गया कॉपी, तो आगे चले। बताओ, चले आगे। चलो आ जाओ। देखो बेटा, मैंने बोला, देखो अगला एग्जांपल लिखो। मैंने बोला ही गेव मी अ पेन, पेन। उसने दिया था मुझे एक पेन। ठीक है, उसने दिया था मुझे, उसने दिया था मुझे, ठीक है, एक पेन। ठीक है, उसने मुझे दिया था एक पेन। तो यहाँ पर मी क्या हुआ, मेरे को बताओ, मी क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ? उसने दिया था मुझे एक पेन, तो बेटा जो यहाँ पर जो मी है ना, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और यहाँ पर जो पेन हुआ वो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आई? अपन इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही गेव अ पेन, अ पेन टू मी। ठीक है, उसने दिया था मुझे, उसने दिया था एक पेन मुझे, उसने दिया था एक पेन मुझे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पेन है वो क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सभी को समझ में आई? चलो अब अपन आगे चलते हैं। देखो, यदि बेटा आप नोट करके लिखो, यदि ट्रांजिटिव वर्ब, यदि आपको ट्रांजिटिव वर्ब नजर आती है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में जो इसकी मीनिंग या जो सेंस आएगी, जो ट्रांजिटिव वर्ब का जो मीनिंग या सेंस हो, जो मीनिंग या सेंस होगी, ठीक है, वो किसके आएगी? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के हिसाब से आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के हिसाब से आएगी। जैसे मैंने आपको बताया, देखो बेटा करो कॉपी। मैंने बोला, देखो मैंने बोला आई टीच इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर इंग्लिश क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ जाएगी सभी को? ठीक है, अगर बेटा मैं ऐसे लिखूँ, देखो मैंने बोला आई टीच हिम, आई टीच हिम। तब मेरे को बताओ हिम क्या हुआ? हिम क्या हुआ यहाँ पर? अब आप सभी बोलोगे सर यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन नहीं, ये बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। मैंने क्या बोला था कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वो डायरेक्टली नहीं आएगा। अब इसके बाद में वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अगर अपने को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है तो इसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। डायरेक्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, डायरेक्टली तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात भाई? अब देखो सेंटेंस है, देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आई, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में बेटा क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मान लो इसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट हुआ,
अगर इसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट हुआ तब तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन इसके बाद में कोई और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसको अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आई बात? सभी को बात समझ में आई? चलो करो कॉपी, फिर अपन आगे चले, फटाफट से करो कॉपी। जैसे मैं अगर देखो अगला एक और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैंने बोला आई बॉट अ वॉच फॉर हर। मैंने खरीदी थी एक घड़ी उसके लिए। अब यहाँ पर हर क्या हुआ बेटा? मैंने खरीदी थी एक घड़ी। बताओ हर क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी सेंटेंस को बेटा अपन और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो चलो, मैंने बोला आई बॉट हर अ वॉच। ठीक है, ठीक है, मैंने खरीदी थी उसके लिए घड़ी। ठीक है, समझ में आई बात? चलो करो कॉपी, फिर अपन आगे चलते हैं। फटाफट से करो मेरे दोस्त कॉपी। सभी को समझ में आ रहा है? चलो करो कॉपी। चले आगे, बताओ बेटा, आगे चले। हो गया कॉपी? चलो आ जाओ। देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो जानते हैं, आ जाओ। ठीक है, सपोज करो यदि आपको ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है, यदि आपको ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको यदि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो, यदि बेटा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेंटेंस जो होगा, जो सेंस होगा, तो सेंस इनकम्प्लीट मानी जाएगी बेटा, मानी जाएगी। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो तो जो सेंस होगा वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर आपको देखना है कहाँ पर उसकी गलती है। ठीक है, समझ में बात? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ बेटा, आ जाओ। जैसे मैंने बोला ही वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है। वेल शो द बॉस ordered to fire him, but I could not do so। देखो वह काम नहीं कर रहा था, इसलिए बॉस ने ऑर्डर दिया मुझे उसे बाहर निकालने के लिए, परंतु मैं वैसा नहीं कर सका। ठीक है बेटा, तो अब मेरे को बताओ इस सेंटेंस में कहाँ गलती है? बताओ इस सेंटेंस में कहाँ गलती है?
बताओ। देखो, ही वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए बॉस ने ऑर्डर दिया। किसे ऑर्डर दिया बॉस ने? द बॉस ऑर्डर, बॉस ने ऑर्डर दिया था। किसे दिया था? बेटा ऑब्जेक्ट तो लिखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है? गलती है। यहाँ पर आना चाहिए मे, क्योंकि भाई मैं वैसा नहीं कर सका। ठीक है, तो बॉस ने ऑर्डर किसको किसको दिया? मेरे को दिया भाई। द बॉस ऑर्डर मी टू फायर हिम बट आई कुड नॉट डू सो, परंतु मैं वैसा नहीं कर सका। समझ में आई बात? तो बेटा ये भी ध्यान रखना, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में यदि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे तो सेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? चलो, अब जो अपन पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। लिखो बेटा कॉन्सेप्ट करके, टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, लेकिन अपने को जो टाइप्स ऑफ जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपन पढ़ेंगे बेटा कल। ठीक है, कब स्टार्ट करेंगे? अब कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब अपन मिलेंगे बेटा कल। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बता देना। ठीक है, अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब अपन मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।